नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। एकनाथ शिंदे ने बहुत आसानी से बहुमत साबित कर दिया। यह पहले से तय था। सरकार के पक्ष में ठीक उतने ही वोट पड़े जितने स्पीकर राहुल नार्वेकर के चुनाव में मिले थे, 164 वोट। विरोध में केवल 99 वोट पड़े। कांग्रेस के 5 विधायक समेत कुल 29 विधायक वोटिंग से गायब ही हो गए। कमाल की बात यह है कि 3 ऐसे विधायकों ने भी वोट नहीं डाला जो सदन में मौजूद थे। लेकिन महाराष्ट्र में खेल खत्म नहीं हुआ है, बल्कि असली खेल अभी बाकी है। सब इंतजार कर रहे हैं कि जब विधायक पहरे से बाहर निकलेंगे तो कहां जाएंगे, किसका नंबर डायल करेंगे और कौन सी राजनीति चुनेंगे। सवाल यह भी है कि क्या उद्धव ठाकरे के बिना शिवसेना चल सकती है, और चल सकती है से ज्यादा बड़ा सवाल यह है कि उद्धव के बिना शिवसेना को शिवसेना जनता मान लेगी क्या। यह इतना आसान नहीं होने वाला है। लेकिन सवाल है कि वो खेल कौन सा है जिसने बहुमत साबित कर देने के साथ ही शिंदे और फडणवीस दोनों की नींद उड़ा दी है। इसके बारे में आगे बताएंगे, लेकिन फिलहाल ऐसा लगता है कि उद्धव ठाकरे के हाथ से शिवसेना निकल चुकी है और अब उन्हें नए सिरे से पार्टी बनानी होगी। नई व्यवस्था के मुताबिक अब शिंदे ही नई शिवसेना के मालिक मुख्तार हैं। उद्धव की शिवसेना ने सेना भवन पर अपने सभी जिलाध्यक्षों की बैठक बुलाई है। चर्चा है कि देर सवेर एकनाथ शिंदे गुट शिवसेना भवन पर भी कब्जा कर सकता है और उद्धव कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शिंदे अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं और उनके पास सत्ता की ताकत है। लेकिन मूल सवाल यह नहीं है कि उद्धव का क्या होगा, मूल सवाल यह है कि शिंदे का क्या होगा, फडणवीस का क्या होगा और इस नई सरकार का क्या होगा। आखिर कितनी उम्र होगी इस शिंदे सरकार की। सबको इस बात का इंतजार था कि शरद पवार क्या करते हैं और क्या कहते हैं। सरकार किसी की रहे और किसी की जाए, लेकिन शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि पवार की मर्जी के बिना महाराष्ट्र की राजनीति में पत्ता भी नहीं हिल सकता और सारा खेल उन्हें विश्वास में लेकर खेला गया है। पता नहीं इस बात में कितना दम है, लेकिन शरद पवार ने शिंदे के बहुमत साबित करने के ठीक पहले एक ऐसी भविष्यवाणी कर दी जिसने बीजेपी और शिंदे सबको हिला दिया। इधर शिंदे और फडणवीस बहुमत की गोटियां फिट कर रहे थे और उधर एनसीपी मुखिया शरद पवार अपने विधायकों के साथ बैठक कर रहे थे। इस बैठक में उन्होंने साफ साफ कहा कि आप लिख कर ले लीजिए, शिंदे सरकार 6 महीने भी नहीं चलेगी। यह सरकार चल ही नहीं सकती और इसे हम लोग नहीं गिराएंगे, यह खुद ब खुद गिर जाएगी। किसी को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन पवार ने इसके बाद जो कहा उसे सुनकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने कहा कि 6 महीने के भीतर यह सरकार गिरेगी, यह तय है, लेकिन गिरने के बाद दूसरी सरकार नहीं बनेगी। महाराष्ट्र में मध्यावधि चुनाव होंगे। पवार ने यह भी बताया कि यह सरकार किस वजह से चल नहीं पाएगी और गिर जाएगी। आपको बता दें कि मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल अभी लगभग 2.5 साल बचा हुआ है। पवार ने कहा कि ऐसे में हम सभी को मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार रहना चाहिए, जुट जाना चाहिए। इसके बाद पवार ने यह कहकर सनसनी मचा दी कि शिवसेना में यह जो तोड़फोड़ हुई है उसका बहुत बड़ा मतलब नहीं है। शिंदे के साथ जो बागी विधायक हैं उनमें से बहुत से लोग मौजूदा व्यवस्था से खुश नहीं हैं और वो एक रिमोट कंट्रोल के दबाव में टिके हुए हैं वहां। लेकिन उसका जोर ज्यादा दिन नहीं चलेगा। पवार ने कहा कि जैसे ही मंत्रालय बांटे जाएंगे तो सबका दर्द बाहर आ जाएगा और उन्हें संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसका नतीजा यह होगा कि सरकार गिर जाएगी, बस देखते जाइए। शरद पवार ने बैठक के दौरान यह भी कहा, बल्कि यह उम्मीद जताई कि ज्यादातर बागी विधायक पुरानी जगह पर आ जाएंगे। मतलब जो आज शिंदे के साथ हैं उनमें से बहुत सारे लोग फुर्सत मिलते ही मातोश्री की तरफ भागेंगे। पवार ने इस खेल पर बहुत बारीक नजर रखी हुई है और वो इसे अच्छी तरह से समझ रहे हैं। इसलिए उन्होंने रविवार को पार्टी की मीटिंग में विधायकों को निर्देश दिया कि सभी विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताएं, लोगों से मिले जुलें, बैठकें करें और अपना आधार मजबूत करने में समय लगाएं। पवार ने ओबीसी आरक्षण को मुद्दा बनाने का फैसला किया है। एनसीपी की बैठक के बाद छगन भुजबल ने कहा कि हमने सरकार को रिपोर्ट जमा कर दी है, अब यह डिप्टी सीएम और उनकी सरकार की जिम्मेदारी है
कि सुप्रीम कोर्ट से आरक्षण की मंजूरी लें। हम विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, इसके लिए तैयार हैं। कुल मिलाकर महाराष्ट्र की राजनीति बहुत दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस तीनों ने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। इसका मतलब यह हुआ कि सबको लग रहा है कि यह सरकार बचा हुआ कार्यकाल पूरा करने वाली नहीं है। लेकिन शिवसेना तो शिंदे से आर पार की लड़ाई के मूड में आ चुकी है। वहीं शिंदे ने भी उद्धव के हाथ से पार्टी पूरी तरह छीनने का मतलब ऐलान कर दिया है। आपको पता ही है कि स्पीकर के चुनाव में जीत हासिल करने के बाद एकनाथ शिंदे गुट ने आदित्य ठाकरे समेत शिवसेना के 16 विधायकों को अयोग्य करार देने की मांग की है। शिंदे गुट के चीफ व्हिप भारत गोगावले ने नए स्पीकर राहुल नार्वेकर को चिट्ठी सौंपी है और इस चिट्ठी में कहा है कि 16 विधायकों ने व्हिप का उल्लंघन किया है, इसलिए इनकी सदस्यता रद्द की जाए। स्पीकर ने अपने पास चिट्ठी ले ली, रख ली और कहा कि इस पर हम विचार करेंगे। बागी गुट के 16 विधायकों की सदस्यता का मामला पहले से सुप्रीम कोर्ट में, शिवसेना ने मामला दायर किया हुआ है। मतलब 12 दिन के भीतर ही बाजी पूरी तरह से पलट चुकी है। शिंदे उद्धव के दाहिने हाथ माने जाते थे, लेकिन बीजेपी ने ऐसी चाल चली कि शिंदे ने उद्धव का दाहिना हाथ काटकर उसके कदमों में रख दिया। अब उद्धव भावुक समर्थन की अपील कर रहे हैं। इस अपील का असर बीएमसी के चुनाव में ही पता चल जाएगा, जिस पर लगभग 40 साल से ज्यादा समय से शिवसेना का एक छत्र कब्जा है। बीजेपी शिंदे के कंधे पर बंदूक रखकर बीएमसी के चुनाव में शिवसेना का शिकार करना चाहती है, लेकिन क्या वो अपने इरादों में कामयाब हो पाएगी? यही उद्धव ठाकरे की पहली अग्नि परीक्षा भी होने जा रही है। शिवसेना के हाथ से बीएमसी के निकलने का मतलब होगा उद्धव ठाकरे का राज ठाकरे में तब्दील हो जाना। अगर ऐसा हुआ तो यह इतिहास में पहला मौका होगा जब बेटे के हाथ से पिता की राजनीतिक विरासत को कोई बाहरी छीन ले जाएगा। एकनाथ शिंदे उसी की ताक में बैठे हैं। यह लड़ाई शिवसेना बनाम शिवसेना है। बीजेपी उद्धव को हमेशा के लिए खत्म कर देने की योजना पर आगे बढ़ रही है। संजय राउत ने कहा है कि हम इस हालात से मजबूती से लड़ेंगे, लेकिन राउत भी जानते हैं और उद्धव भी कि समय बहुत कम है और चुनौतियां बहुत बड़ी। एक भी गलती उद्धव को हमेशा हमेशा के लिए राजनीति के नेपथ्य में फेंक सकती है। अब आगे आगे देखिए होता है क्या। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दीजिए। इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India। नमस्कार।